बिहारी वर्ड सुनते हैं आप लोग, सबसे पहले तो माइंड में क्या आता है? गाली। बिहारी एजुकेशन सिस्टम इज नॉट सो गुड। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विकी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो पे। तो अगर आप बिहार से हैं तो ये वीडियो आपके दिल के बहुत करीब होने वाली है, आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। एंड अगर आप बिहार से बाहर से हैं तो ये वीडियो आपका जो परसेप्शन है बिहार को लेकर उसे चैलेंज करने वाली है, चेंज करने वाली है एंड आपको एक रियल एंड रिच बिहार से मिलवाने वाली है। तो इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपका ये जानना जरूरी है हमने इस वीडियो को क्यों बनाने की सोची। तो मैं बिहार के एक बहुत ही ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड ग्रोथ ओरिएंटेड IPS ऑफिसर के साथ अपने पॉडकास्ट की प्रिपरेशन कर रहा था। उसी के रिसर्च के दौरान मुझे ये मालूम हुआ कि जब ये IPS ऑफिसर बिहार से बाहर रह रहे थे, अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्हें बिहारी कहकर मौक किया जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था, नीचा दिखाया जाता था। और मैंने पहले भी सुन रखा था जो लोग बिहार से होते हैं उन्हें एज ए लेबर ट्रीट किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, नीची नज़रों से देखा जाता है, बिहारी वर्ड को इन अब्यूजिव सेंस यूज किया जाता है। देन आई स्टार्टेड माई ओन लिटिल रिसर्च। वाई इज दैट? व्हाट इज बिहार? अभी बात करते हैं वाई की, बट इन शॉर्ट। तो 1990 से पहले बिहार एक बहुत ही रिस्पेक्टेड स्टेट था, बट 1990 के बाद यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो में एक चेंज आया। बेसिकली जातिवाद की राजनीति यहाँ फैलने लगी। उसका असर ये हुआ कि यहाँ पे करप्शन बढ़े एंड क्राइम्स बढ़े, और उसका असर ये हुआ कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं आना चाहती थी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे थे। बिहार एक फाइनेंशियली वीक स्टेट होता चला गया। उसका सबसे बड़ा असर हुआ यहाँ की एजुकेशन सिस्टम पे। एजुकेशन सिस्टम भी वीक होती गई, वहाँ पे भी करप्शन बढ़ने लगे, और इस तरीके से बिहार की इमेज खराब होती चली गई। अब बात करते हैं व्हाट इज़ बिहार। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इसी बिहार की धरती की हिस्ट्री ज़्यादातर इंडिया की हिस्ट्री है। इस धरती की हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितनी इंडिया की हिस्ट्री है। पूरे वर्ल्ड में रोम पहले नंबर पे आता है सबसे अधिक टाइम तक राजधानी रहने के मामले में, और पाटलिपुत्रा दूसरे नंबर पे। आपको ये जानकर गर्व महसूस होना चाहिए, वो बिहार की ही धरती थी जहाँ से पूरे आर्यवर्त को अखंड भारत बनाने का सपना देखा गया और पूरा किया गया था। उससे पहले ये पूरा भारत जनपदों और महाजनपदों में बटा हुआ था। हमारे नेशनल फ्लैग में जो अशोक चक्र आप देखते हैं वो बिहार की धरती पे जन्म लेने वाले सम्राट अशोक का दिया गया धर्म चक्र है, और इसके अंदर जो 24 तीलियां है और उन 24 तीलियों के पीछे जो मैसेजेस है वो भी बिहार की धरती पे ज्ञान प्राप्त करने वाले भगवान गौतम बुद्ध का दिया गया मैसेज है। हमारा नेशनल एम्बल भी सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया अशोक स्तंभ है। आपको ये भी जानना चाहिए वो बिहार की धरती ही है जहां आने के बाद गांधी जी के भारत को देखने के नज़रिए में एक क्रांतिकारी बदलाव आया था, और उस बदलाव का नतीजा था भारत की अंग्रेजों से आज़ादी। अंग्रेजों के खिलाफ जंग की पृष्ठभूमि बिहार में ही तैयार हुई जब 1917 में राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण ले आए। बिटियारवा जब आए तो अपने समसुइयों के साथ मेरे घर गए श्री रामपुर अमोलवा स्टेशन से उतरकर। दादा के घर स्नान भोजन करने के बाद यहाँ आए। यहाँ महुआ का पेड़ था, लोगों ने काट दे दिया, उसी पर बैठ गए। तो उन्होंने किसान वर्ग से एक प्रस्ताव रखा कि आप लोग थोड़ी सी जगह दीजिए ताकि आश्रम सह पाठशाला हम बनाएं। तो किसान लोग सुन कर उनकी भावना को माने चाहते हुए भी नहीं कुछ बोल सके। तो गांधी जी मन ही मन समझ गए कि होए ना होए ऐसी हमन अंग्रेज जो है उसी के भय से ही लोग जो है हमको ज़मीन देने को नहीं चाह रहा है। और यहीं से देश जो है सत्याग्रह शुरू हुआ, देश आज़ाद भी हो गया। इसी मिट्टी में शुरू किए गए सत्याग्रह ने गरीब निलहे मजदूरों का दर्द दूर किया और मोहनदास करमचंद गांधी को पहले लोकप्रिय नेता के रूप में जन्म दिया। गांधी ने हमेशा कहा कि हम पैदा हुए गुजरात में, अलग बात है, लेकिन मेरे दूसरा प्रांत कोई है तो बिहार है, और बिहार ने हमको गांधी बनाया। वो उन्होंने 1921 में मीरा बहन को पत्र लिखा है कि इट वाज चंपारण दैट इंट्रोड्यूस्ड मी टू इंडिया। महर्षि वाल्मीकि जी ने मूल रामायण की रचना यहीं बिहार की धरती पे ही की थी। सिर्फ भारत को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को अहिंसा का ज्ञान दिया बिहार की धरती पे जन्म लेने वाले जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर ने। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ यहीं बिहार की धरती पे, जिन्होंने आगे चलकर गुरु परंपरा को रोक देने का आदेश दिया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानने का आदेश दिया
खालसा पंथ की शुरुआत की। आपको ये भी जानना चाहिए, हिंदी को राज्य भाषा का सम्मान सबसे पहले यहीं बिहार में ही मिला। कालांतर में जनजीवन से जुड़ने के लिए हिंदी को राजभाषा का पहला सम्मान यहीं मिला और उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा का। बिहारियों की हिंदी का मजाक उड़ाया जाता है पूरे देश भर में। यह ध्यान देने वाली बात है कि आज भी 90% बिहारियों की मातृभाषा हिंदी नहीं है। बिहारियों की मातृभाषा भोजपुरी, मैथिली, मगही, बज्जिका या अंगिका होती है। और जिस समय बिहार ने देश में सबसे पहले हिंदी को राज्य भाषा का सम्मान दिया था, उस समय तो 99% बिहारियों की मातृभाषा हिंदी नहीं रही होगी, ये तय है। फिर भी ये बिहारियों की राष्ट्र भावना, राष्ट्र से जुड़ी हर चीज के प्रति सम्मान और राज्य से पहले राष्ट्र को प्राथमिकता देने का जो संस्कार रहा है, ये उसका प्रमाण है और उदाहरण है खासतौर से उन लोगों के लिए जो राष्ट्र भावना और राष्ट्रभाषा के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। बिहार की सोच हमेशा से राष्ट्रीयता और समग्रता की रही है, क्योंकि बिहार जो एक प्रदेश है आज देश रहा हुआ है। इसी का इतिहास सदियों तक भारत का इतिहास रहा है। ये वही धरती है जहाँ के एक सामान्य इंसान में इतना मनोबल व शक्ति थी कि उन्होंने अकेले अपने बदौलत पहाड़ को बीचों बीच काट रास्ता बना दिया। दशरथ मांझी। ये वो धरती है जहाँ विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, भारत का गौरव नालंदा विश्वविद्यालय मौजूद है। यहाँ के उच्च कोटि के ज्ञान को प्राप्त करने सालों मुश्किल यात्राएं कर पहाड़ों व समुद्रों के रास्ते विदेशी आया करते थे। कहा जाता है जब यहाँ की किताबों में खिलजी ने आग लगवा दिया था, ये किताबें 3 महीने तक जलती रहीं और ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस था। ये वो धरती है जहाँ शून्य की खोज हुई और सबसे पहले ये बताया गया कि अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करता है और ये भी कि 24 घंटे लगते हैं अर्थ को अपने एक्सिस पे एक रिवॉल्वेशन लेने में। ये वो धरती है जिसने वर्ल्ड क्रिकेट को उसका सबसे नया हीरा महेंद्र सिंह धोनी के रूप में दिया, जिन्हें वर्ल्ड क्रिकेट इसलिए नहीं प्यार करती कि वो सिर्फ एक क्रिकेट प्लेयर है, बल्कि इसलिए कि वो एक अच्छे व नेक दिल इंसान भी है। ये वो धरती है जहाँ कोई किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होता। ये वो धरती है जो सबसे अधिक IAS IPS ऑफिसर को जन्म देती है।